वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th का आगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था? गति का द्वितीय नियम कर लिया था। इसके बाद क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है गति का तृतीय नियम। हेडिंग डालो, तीसरा नंबर है गति का तृतीय नियम। इस नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया का नियम इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या कहते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। या इसे एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्लियर? अब देखो होता क्या है कि ये भी नियम किसने दिया था? ये न्यूटन के गति के नियम है। तीनों नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। तो लिखिएगा इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाएगी, उतना ही बल लगाएगी। क्या कहता है यह नियम? कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जितना बल हम लगाएंगे वह वस्तु उतना ही बल हम पर लगाएगी। बात क्लियर हुई? कि किसी वस्तु पर जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाएंगे उतना ही बल हमारे ऊपर वो क्या लगाएगी? वह वस्तु भी हमारे ऊपर लगाएगी। क्लियर हुआ? देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इफ वी apply some force on a body, then body will also apply same force upon same force towards us। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इफ वी अप्लाई सम फोर्सेस ऑन ए बॉडी, यदि हम किसी वस्तु पर कुछ बल लगाते हैं, देन बॉडी विल आल्सो, तो वस्तु भी क्या करेगी? सेम फोर्स, बराबर बल लगाएगी टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल तुम्हें पता है, सबको पता है। जैसे बताएं, आप यदि क्या करते हो, कभी नाव में चढ़े हो? क्या होता है यदि नाव में आप चढ़ो, तो यदि आप चढ़ते हो तो क्या होता है कि जैसे ही आप नाव पे पैर रखते हो तो नाव आगे खिसक जाती है। या क्या होता है कि यदि आप नाव से उतरो तो क्या होता है कि जैसे ही आप नाव से, भाई कैसे करके उतरते हैं? वो पीछे वाला पैर ऐसे करते हैं नाव से, और ये वाला पैर आगे करोगे तो होगा क्या? ये कि जैसे ही हम आगे रखेंगे तो वो वस्तु क्या हो जाती है? पीछे नाव खिसक जाती है। तो किसके कारण हो रहा है? इसी के कारण। ठीक है,
इसको लिखो, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या हुआ कि भाई जितना हम उस पर काम करेंगे, जितना बल लगाएंगे, उतना ही हमें क्या मिलेगी, प्रतिक्रिया मिलेगी, मतलब उतना ही बल हमें वस्तु द्वारा मिलेगा। देखो इसका एक एग्जांपल और बताएं। इसका एक एग्जांपल क्या है कि जैसे आपने पानी लिया बाल्टी में, ठीक है, बाल्टी में क्या लिया आपने, पानी लिया। उस पानी की बाल्टी में आप क्या करो, उल्टा जो है आप वो करो, उल्टा मग करके या लोटा करके उसको बाल्टी के अंदर डाल दो, तो वो क्या करता है, जितना बल आप लगाओगे वो भी उतना ही बल ऊपर लगाता है। तो वो भी किसका नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया के बल का उदाहरण है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हो, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, देखो यहां पर हम जो वस्तु में बल लगाते हैं उसी समान परिमाण का बल, समान परिमाण किंतु विपरीत दिशा में बल वस्तु द्वारा लगाया जाता है, वस्तु द्वारा लगाया जाता है। क्लियर हुआ कि इसमें क्या लिखा हुआ कि वस्तु पर जितना बल हम लगाएंगे, यदि 5 न्यूटन का लगाएंगे तो वस्तु भी हमारे ऊपर कितना लगाएगी, 5 न्यूटन का। लेकिन अंतर क्या होगा, अंतर सिर्फ इतना होगा कि यदि मान के चलो कि यदि मैं इस दिशा में बल लगा रहा हूं, ऐसे धकेल रहा हूं, तो वह वस्तु हमें क्या करेगी, ऐसे धकेलेगी। ठीक है, वह वस्तु भी हमें क्या करेगी, ठीक है। यदि मैं इधर से उसे धक्का दूंगा तो वह वस्तु भी हमें क्या करेगी, धक्का देगी। क्लियर, ठीक है। छापो पहले तो फिर आगे बढ़े। चलिए तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लिखिएगा। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आती है, पीछे की ओर आती है, क्योंकि गोली का संवेग परिवर्तित होता है, अर्थात गोली बल के कारण आगे जाती है, बल के कारण आगे जाती है तो गोली यही बल
बंदूक पर लगाती है, बंदूक पर लगाती है, जिससे बंदूक अपनी स्थिति से थोड़ा पीछे की ओर आती है। ठीक है, लिख गया। इंग्लिश में यदि लिखना चाहो तो इफ वी फायर्ड ए गन देन बुलेट, लिख लो, इफ वी फायर ए बुलेट from the gun goes towards backward from its position because of Newton's third law। ठीक है, it means bullet got some forces from gun, so gun get same forces from bullet। ठीक है, क्लियर, लिख गया तो अच्छी बात है। इसको लिख लो तो फिर क्या करें, एग्जाम्पल जो है नोट करें। देखिए अब जो है हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं किसका, एग्जाम्पल नंबर है 9.6 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर है 9.6। इसमें दिया हुआ है कि एक पिस्टल का भार, पिस्टल का द्रव्यमान कितना है, मास ऑफ पिस्टल का द्रव्यमान कितना है, बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 2 kg दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 2 kg। ठीक है, मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है, गोली का द्रव्यमान दिया हुआ है आपका, कितना दिया है, गोली का द्रव्यमान दिया है आपका 20 ग्राम। क्लियर। अब कह रहा है कि जब ये गोली क्या हो जाती है, दाग दी जाती है, जब गोली दाग दी जाती है तो कितना वेग हो जाता है, गोली का वेग हो जाता है 150 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाता है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो आफ्टर फायर गोली छूटने के बाद, आफ्टर फायर वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब देखो इसमें क्या पूछा है कि किस वेलोसिटी से, किस वेग से बंदूक पीछे आएगी। फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन
आफ्टर फायर, आफ्टर फायर, इसको हमें क्या करना है, निकालना है। फाइनल वेलोसिटी क्या करना है, निकालना है। अंतिम वेग गन का अंतिम वेग हमें क्या करना है, निकालना है। बंदूक का अंतिम वेग निकालना है। अब देखो आपको क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम लिखा था, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी वस्तु का संवेग कभी परिवर्तित नहीं होता। जितना संवेग पहले रहता है उतना संवेग क्या रहेगा, बाद में रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, कि जितना संवेग वस्तु का पहले रहता है उतना ही संवेग क्या रहेगा, बाद में भी रहेगा। मतलब गोली तथा बंदूक का प्रारंभिक संवेग बराबर गोली व बंदूक का, गोली तथा बंदूक का अंतिम संवेग, यही होगा कि नहीं। अब पहले बात समझो, गोली जो है बंदूक के अंदर है, शुरुआत में गोली किसके अंदर है, बंदूक के अंदर है। जब गोली नहीं चलाई जाती तो पहले आप बंदूक पे क्या करोगे, गोली डालोगे, तभी तो बंदूक आगे बढ़ेगी ना, गोली चलाओगे। तो यहां पर किसका द्रव्यमान में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान में जो होगा, यहां पर जो द्रव्यमान लिखेंगे वो गोली प्लस बंदूक का, किसका लिखेंगे, गोली प्लस बंदूक का प्रारंभिक संवेग कह रहा है। तो प्रारंभिक संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान में कौन सा द्रव्यमान आएगा, गोली और बंदूक दोनों का द्रव्यमान। बात समझ रहे हो, क्योंकि देखो पहले ये बात समझो, अब ये मार्कर है, ठीक है, मैंने इससे क्या किया कि इसको मैंने, ये ढक्कन है, अभी पूरा मार्कर लगा हुआ है, तो इसी तरह से समझ लो कि ये बंदूक है और ये क्या है, उसकी गोली है। ठीक है, अब मैं इसको निकाल लेता, तो ये तो अभी एक ही बॉडी है ना, इसका यदि मैं द्रव्यमान नापूंगा तो कुछ आएगा, इनको सबके साथ आएगा। तो उसी तरीके से ये बंदूक है, बंदूक के अंदर गोली भरी हुई है, तो इसको तौलोगे तो इसका कुछ भार आएगा, और वो भार दिया हुआ कितना है, पिस्टल का 2 kg है, बुलेट का 20 ग्राम है, तो टोटल भार कितना हो जाएगा, 2 किलो 20 ग्राम, कितना हो जाएगा, 2 किलो 20 ग्राम। अच्छा, अब प्रारंभिक संवेग कह रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना होगा, तो प्रारंभिक वेग कितना है, अरे 0 है भैया, गोली तो अभी भरी हुई है, गोली तो हमने चलाया ही नहीं है, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0। नहीं समझ में आया, प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0। आया कुछ समझ में, द्रव्यमान समझ में आया कि द्रव्यमान कौन सा ले रहे हैं, तो पहले तो हम वो वाला द्रव्यमान ले रहे हैं जब उसमें क्या है, गोली जो है बंदूक में भरी हुई है, छोड़ी नहीं गई है, तो द्रव्यमान किसका आएगा, गोली और बंदूक दोनों का। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 प्लस का 0.02 0.02 20 ग्राम। भाई 20 ग्राम को यदि केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का टप। हाँ ठीक, कितना हो गया, 0.20 ग्राम। ये तो इसका क्या हो गया, भार, ये इसका मास हो गया, क्या हो गया, मास। अच्छा, आपको पता है भैया संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, ये ध्यान रखना। संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान की बात तो हो गई कि नहीं हो गई, द्रव्यमान की बात हो गई, तो अब किसकी बात होगी, वेग की। शुरुआत में वेग कितना है, 0, क्योंकि अभी तो हमने गोली नहीं चलाई ना, तो जब गोली नहीं चलाई तो वेग कितना हो जाएगा,
जीरो। यार तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में आएगा। मास ऑफ गन प्लस का मास ऑफ बुलेट और इनटू इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, ये बराबर, ये संवेग की हो गई परिभाषा, द्रव्यमान गुणे वेग, ये बराबर गोली और बंदूक का, तो फिर से मास ऑफ गन। अब ये फाइनल है, तो फाइनल में क्या हुआ जा रहा है, गोली अलग जा रही है, बंदूक अलग जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है? गोली जो है आपकी कहां जा रही है, अलग जा रही है, और बंदूक कहां जा रहा है, अलग जा रहा है। तो यहां पर गोली की गन, गोली का वेट द्रव्यमान और गोली की ही इसकी बुलेट की ही वेलोसिटी, ठीक है, प्लस एक और कौन सा द्रव्यमान है, बंदूक भी तो है ना, तो बंदूक का द्रव्यमान, गन का द्रव्यमान इनटू गन का वेग, वही हो जाएगा भाई। अब तो अलग अलग हो गए हैं ना, यहां पर नहीं समझ में आया कि जब गोली दाग दी जाती तो गोली अलग चली गई, बंदूक अलग रह गई। तो इधर क्या हो गया, ये बुलेट है, बुलेट मतलब क्या हो गया, गोली, और ये गन है, गन मतलब बंदूक, ठीक है। तो अब यहां से देखो, तो गन का वेट कितना है, 2 kg, ठीक है। इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो, 20 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लो, किलोग्राम में, ठीक है। तो क्योंकि सबको यूनिट क्या रखना है, सबकी सेम रखना है, तो ये भी किस में हो गया, किलोग्राम में, 0.02। और इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, तो मतलब जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि अभी तो बंदूक ऐसे ही रखी हुई है विराम अवस्था में। एमबी क्या है, एमबी मास ऑफ बुलेट है, तो कितना है, 0.02। अब गोली का वेग कितना है, 150 मीटर पर सेकंड, कितना है, 150 मीटर पर सेकंड, प्लस का मास ऑफ बुलेट, गन कितना है, गन का है 2 kg, गन का है 2 kg, और आपको वेलोसिटी ऑफ गन बताना है। तो यहां से ये क्या होगा, किसी चीज में यदि जीरो को गुणा करोगे तो कितना आता है, जीरो। किसी भी चीज में यदि जीरो को गुणा करोगे क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये हो गया जीरो बराबर, यहां से ये कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ये कितना आ गया, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 2 Vg, और तो यहां से Vg बराबर कितना आ जाएगा, Vg बराबर निकालोगे तो माइनस का 3.3/2। भाई देखो ना, Vg निकालोगे तो 3 किधर चला जाएगा, उधर, तो 3 अभी प्लस में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 3/2, यानी कि माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये आया, तो कि गन का वेग क्या होगा, तो गन का वेग ये होगा। अच्छा, निगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये जो ऋण चिन्ह आया है ना, तो ऋण चिन्ह क्या दिखा रहा है, ऋण चिन्ह यह दिखा रहा है कि गोली यदि हमारी इस दिशा में जाएगी तो बंदूक हमारी पीछे दिशा में आएगी। वही बता रहा है कि ऋण चिन्ह यह बता रहा है कि जिस दिशा में गोली जा रही होगी उसके विपरीत दिशा में बंदूक पीछे आ रही है। ये छाप लो। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा कर रहे हैं, 9.7, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ कि एक लड़की का भार, किसका भार दिया हुआ है, लड़की का द्रव्यमान। तो लिखो लड़की का द्रव्यमान, लड़की ही दिया हुआ ना कि लकड़ी दिया हुआ है, लड़की ही दिया हुआ है। लड़की का द्रव्यमान कितना है आपका, 40 किलो, कितना है 40 किलो। गाड़ी का द्रव्यमान, गाड़ी का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, गाड़ी का द्रव्यमान दिया हुआ है 3 kg, कितना दिया हुआ है 3 kg। कह रहा है लड़की का वेग, लड़की का वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या बताना है,
हमें बताना है लड़की का अंतिम वेग बताना है। लड़की का गाड़ी में कूदने के पश्चात वेग, कूदने के पश्चात वेग, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। शुरुआत में देखो ये रही लड़की, ठीक, और प्लस ये रही आपकी गाड़ी, ये क्या है, गाड़ी है। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, दिख रहा है, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। बाद में क्या हो रहा है, ये रही गाड़ी और लड़की इसी पर आके कूद कर बैठ गई। नहीं आई समझ में बात, ये सिचुएशन है। तो कह रहा है कि अब लड़की का वेग हमें बताना है कि कितनी वेग से चलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे, संवेग संरक्षण का नियम लगा दोगे। तो लिखो संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, यही होगा। प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। क्लियर। प्रारंभिक संवेग में किसका होगा, लड़की का संवेग प्लस गाड़ी का संवेग। लड़की का संवेग प्लस गाड़ी का संवेग। बाद में क्या हो रहा है, लड़की प्लस गाड़ी का संवेग, नहीं दिख रहा, लड़की प्लस गाड़ी का संवेग दिखा। मतलब मास ऑफ गर्ल इनटू वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ व्हीकल प्लस का वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल प्लस का मास ऑफ व्हीकल इनटू वेलोसिटी v। क्योंकि अब तो क्या हो गया, अब तो अंतिम वेग तो दोनों का क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो हमने मान लिया कि लड़की और गाड़ी दोनों का अंतिम वेग कितना है, v है। कितना है, v है। ये mg क्या है, लड़की का द्रव्यमान है, ये क्या है, mg। ठीक है, और ये क्या है आपका, गाड़ी का कितना है, mw। ठीक, तो अब यहां से बस वैल्यू रख देना है, पहले ध्यान से समझना। तो लड़की का जो वेग भार द्रव्यमान कितना है, 40 है। अब वेग कितना दिया हुआ, 5 मीटर पर सेकंड लड़की का, तो इंटू 5 प्लस गाड़ी क्या हो रही है, गाड़ी का द्रव्यमान कितना है, 3 kg। गाड़ी शुरुआत में चल रही है क्या, गाड़ी शुरुआत में चल रही है क्या, नहीं चल रही ना। तो जब नहीं चल रही तो वेग क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू लड़की का 40 गाड़ी का 3 इंटू वेलोसिटी v। क्लियर कि नहीं हुआ। तो ये कितना होगा, 40 पंचे 200 इज इक्वल टू 40 3 43 v। तो v का मान नहीं निकल आया, v बराबर कितना आ जाएगा, 200 बटे 43 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे ऐसे क्वेश्चन में चाहे लड़की का वेग पूछे या गाड़ी का वेग पूछे, आपके लिए दोनों क्या रहेंगे, यही रहेंगे। ठीक है, चाहे लड़की का पूछे या गाड़ी का पूछे। उतार लो। क्वेश्चन है 9.8, एग्जाम्पल है किसका, एनसीईआरटी का। ठीक, अब देखो यहां पर क्या कह रहा है कि एक आपके 2 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक व्यक्ति ये रहा हॉकी खिलाड़ी है, चल बन जा भाई खिलाड़ी, ये हॉकी लिए हुए,
ठीक है, एक ये हॉकी खिलाड़ी है, ये इस तरफ आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, इस तरफ। इसका वेग कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। इसका जो मास है वो कितना है, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं। ये किस नाम का है, ए नाम का। तो इसका जो नाम है, और ये यू ए है, ये प्रारंभिक वेग है इसका। ये कितना है, 60 kg है। कितना है, 60 kg। अब एक ये दूसरा है खिलाड़ी, ठीक है। अब ये हाकी लेके इधर आ रहा है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। किससे आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से। ये किसके बराबर है, यूबी के बराबर, मतलब बी का वेग है। इस व्यक्ति का नाम मैंने बी दे दिया, ये बी है, ये क्या है, ए है। इसका द्रव्यमान कितना है, 55। कितना है, 55 kg। ये तो शुरुआत का हो गया। अब कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं भाई, टकरा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। तो देखो भैया टकरा गए, तो जब ये टकरा गए तो एक खोपड़ी ये हो गई, एक खोपड़ी ये हो गई। ये दोनों क्या हो गए, एक। ये दोनों क्या हो गए, एक। तो जब ये दोनों एक हो गए तो अब इनका ये द्रव्यमान m बराबर क्या हो गया, ma प्लस का mb। ये टकरा कर एक हो गए ना, तो एक द्रव्यमान कितना हो गया, m। अब कह रहा है कि अब इनका वेग बताना कि किस दिशा में इनका वेग होगा, किस दिशा में इनका वेग होगा। क्लियर, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी भी, जैसे x डायरेक्शन में होता है ना, तो यदि आप ओरिजिन से इधर आते हो तो किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, प्लस का x। नहीं समझ में आया, इधर क्या लेते हैं, प्लस का x। और मूल बिंदु से यदि इधर जाते हैं तो क्या लेते हैं, ऋण का x। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ये वाला किस में है, इसका वेग किस में है, प्लस में है। किस में है, ये प्लस में है, प्लस का 5 मीटर पर सेकंड। और ये वाला माइनस का 6 मीटर पर सेकंड है। क्या है, बस हो गया। टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के पहले ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब कि ma मास इंटू वेलोसिटी प्लस का मास इंटू मास ऑफ b इंटू वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू। अब टक्कर के बाद क्या हो जा रहा है, ये वाला केस, तो ये ma प्लस का mb। और मान लिया कि टक्कर के पश्चात इनका वेग कितना है, v है। कितना है, v है। क्लियर। तो अब देखो यहां से ma कितना है, 60 है, u कितना है आपका 5 है, u कितना है 5 है। अब इसकी वेलोसिटी ये इधर आ रहा है, किधर आ रहा है, इस दिशा में, तो इस वजह से हम इसे कितना मान लिए, माइनस का 6। तो प्लस का mb कितना है, 55 गुणे माइनस का 6 इज इक्वल टू ma प्लस का mb, मतलब 60 प्लस का 55 इंटू v। तो यहां से कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, और ये माइनस का 330 इज इक्वल टू 115v। 115v। यहां से कितना आ गया, माइनस का 30, माइनस का 30 इज इक्वल टू 115 बटे 115v। तो v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 बटे 115, माइनस का 30 बटे 115। ये आ जाएगा माइनस का 0.26 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, माइनस का 0.26 मीटर पर सेकंड। क्लियर, आ गया कि ये कैसे आया। क्लियर है ना कि नहीं क्लियर। देखो कुछ नहीं किए, ये कह रहा है अब ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये बताओ मुझे, किस दिशा में जाएगा। इधर आएगा, मतलब मेरी तरफ आएगा कि मेरे से उधर जाएगा। क्यों,
क्योंकि माइनस वाला ये वाली डायरेक्शन माने है ना, माइनस की कौन सी दिशा माने है, ये वाली इधर जा रहा है, तो किस में आया है, माइनस में, तो किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में बी जा रहा होगा, जिस दिशा में बी जा रहा होगा उसी दिशा में दोनों लोग बढ़ेंगे। वो तो पहले भी पता चल रहा था ना, नहीं पता चल रहा था। अब जैसे तू मान ले उधर से आ रहा है 5 मीटर से, मैं इधर से आ रहा हूं 6 मीटर से, तो तेरा 5 मेरा 5 कैंसिल हो गया, मेरे पास 1 बचा, तो मैं जिधर जाऊंगा तू भी तो उधर ही चलेगा। नहीं समझ में आया? बस फिर तो आज का खेला खत्म करते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।